नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्पिरिचुअल स्टोरीज में। आज हम शिव महापुराण का अगला अध्याय तुलसी श्राप वर्णन पढ़ेंगे। व्यास जी बोले, मुने, विष्णु जी ने तुलसी जी में अपनी शक्ति को अधीन कैसे किया? संत कुमार जी बोले, देवताओं के कार्य करने वाले नारायण ने शंखचूड़ का रूप धारण करके रमण किया था। इस कार्य में शंकर और पार्वती की आज्ञा का पालन करना ध्येय था और आकाशवाणी से प्रेरित होकर विष्णु जी ने उसके कवच को ग्रहण किया। ब्राह्मण का रूप त्याग शंखचूड़ का रूप धारण कर वे शीघ्र ही तुलसी के पास पहुँचे। अपने स्वामी को आया देखकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति के चरणों को धोकर प्रणाम कर रोने लगी। फिर रतन सिंहासन पर बिठाकर मंगलाचार कराया और तांबूल दिया। साथ ही कृतज्ञता ज्ञापन करती हुई कटाक्ष सहित युद्ध का समाचार पूछने लगी। शंखचूड़ रूपी रमापति ने हंसकर अमृत सदृश वचनों में युद्ध का समाचार यह कहकर बतलाया कि ब्रह्मा जी ने हम में और शंकर में संधि करा दी है, इसलिए मैं अपने घर चला आया हूँ और शिव जी शिवलोक को चले गए हैं। ऐसा कह जगतपति ने शयन कर उसके साथ विहार भी किया। तब उनके इस रमण से भ्रम हुआ तो वह तर्क करने लगी। उसने विष्णु जी से पूछा, अरे तू कौन है? सत्य कह, सतीत्व धर्म क्यों दूर किया? मैं तुझे श्राप देती हूँ। तुलसी के श्राप के भय से विष्णु जी ने अपनी सुंदर मूर्ति बना ली, परंतु तुलसी के वह रूप देख चिन्हों से उसको विष्णु जाना और अपना पतिव्रत भंग हुआ जान क्रोध किया। तुलसी ने कहा, विष्णु, तुम में दया नहीं, तुम्हारा मन पाषाण के समान है। तुमने मेरे सतीत्व धर्म को भंग कर मेरे स्वामी का वध कराया है। अतएव मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ। ऐसा कहकर शंखचूड़ की सती वृंदा अत्यंत विलाप करने लगी। उसके विलाप को देख विष्णु जी ने भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया। शंकर जी शीघ्र ही वहां प्रकट हो गए। उन्होंने उस दुखिया को जगत की नश्वरता समझाते हुए उसकी तपस्या का फल देकर कहा कि इस शरीर को त्याग तुम दिव्य देह धारण कर हरि के साथ विहार करो। साथ ही तुम्हारा ये शरीर छूटने पर भारत में गंडकी नदी होगी और देव पूजन के साधन से कुछ काल में तुम मेरे वर से प्रधान रूपा तुलसी नाम से विख्यात होगी और स्वर्ग, पाताल और मृत्यु तीनों लोक में तुम सर्वदा हरि की समीपता पाओगी और सब वृक्षों में तुम्हारा श्रेष्ठ होगा। तुम दिव्य रूप धारण कर सर्वदा बैकुंठ में हरि के साथ क्रीड़ा करती रहोगी और हरि के अंश से क्षीर सागर की पत्नी होगी। तुमने जो हरि को श्राप दिया है तो उसके प्रभाव से तुम गंडकी के तट पर ये हरि पाषाण रूप से स्थित रहेंगे। वहाँ पैने दांतों वाले करोड़ों कीड़े उस शिला को छेद कर उसमें चक्र बना देंगे और उसका नाम शालिग्राम होगा। इस प्रकार समझाकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तुलसी उस देह को त्याग शिव दिव्य देह को प्राप्त हुई। कमलापत उसके साथ वैकुंठ को गए और वह गंडकी नदी होकर बह चली। विष्णु जी उसके तट पर पत्थर हो गए। तो श्रोताओं, आज का अध्याय यही समाप्त होता है। शिव महापुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।